ब्यारी को हम अंतिम ब्यारी के रूप में जानते हैं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने अपने जीवन के जो सांसारिक जीवन था उसके आखिरी लम्हों में इस ब्यारी को स्मारक के रूप में हमारे बीच में स्थापित किया है। ये एक पवित्र ब्यारी है। हमारा ऐसा मानना है कि यह प्रभु यीशु मसीह की देह है। वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है और हमें समझाता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का निष्कलंक मेमना था, पवित्र था। पवित्रता की दशा में संसार में रहा, चला फिरा, उसने प्रवचन करे और फिर सलीब पर अपना जीवन कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, ताकि मैं और आप अनंत जीवन में प्रवेश करने का हियाव कर सकें। उसने हमें एक जीवित आशा दी अपने इस बलिदान के द्वारा। और वो समय आया हमारे जीवन में जब हमने निर्णय लिया कि हम उसका अनुसरण करेंगे, उसके पीछे चलेंगे। हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, जल संस्कार लिया, बपतिस्मा लिया और उसकी पवित्रता को हमने ओढ़ लिया, धारण कर लिया। जब एक बार हम उसकी देह में सम्मिलित हो गए, हमने उसको धारण कर लिया, अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वो जो पवित्रता हमने धारण करी थी, क्या हमने उस पवित्रता को अपने जीवन में बरकरार रखा है या बरकरार रखने का प्रयास किया? आज जब हम इस स्थान पर एकत्रित हैं और प्रभु की देह में एक बार फिर से संभागी होने जा रहे हैं, हाथ डाल रहे हैं, तो ये समय है कि हम शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध मन से थोड़ी देर के लिए विचार करें। बहुत बार इस विधि को हम एक परंपरा के रूप में लेते हैं, क्योंकि हम चर्च आए हैं तो प्रभु भोज लेना है, क्योंकि इस बात की आज्ञा दी गई है कि जब तुम एकत्रित हो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। तो हमें इसमें हाथ डालना है। ये आज्ञा तो हम याद रखते हैं कि प्रभु ने हमसे ये अपेक्षा करी है कि मेरे स्मरण में यही किया करो, परंतु उसके साथ बहुत सी बातें भी वचन हमसे अपेक्षा करता है कि जब हम इस ब्यारी में सम्मिलित हो तो हम शुद्ध अंतःकरण से सम्मिलित हो। शुद्ध अंतःकरण का मतलब यह है, यदि हमारे मन में किसी के प्रति कोई विद्वेष है, कोई दुर्भावना है, यदि डाह है, छल है, कपट है, राजनीतिक सोच है जिसमें हम किसी की टांग खींचना चाहते हैं, किसी को नीचे गिराना चाहते हैं, किसी को लुक डाउन करना चाहते हैं, और ऐसी एक बहुत लंबी सूची है, उस बात को त्यागना है, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम है, उसका भी वर्णन वहां पर है कि हम जो अशुद्ध मन के साथ, दूषित भावना के साथ, दूषित मनोभावों के साथ यदि हम इस ब्यारी में हाथ डालते हैं, प्रभु की देह में हाथ डालते हैं, तो उसके दुष्परिणामों पर भी चर्चा की गई। मेरे प्रियो, आज एक बार फिर से हमारे सामने यह अवसर है कि हम बड़ी गंभीरता से अपने जीवनों का मूल्यांकन करें, आत्ममंथन करें, और यदि हमारे जीवनों में सुधार की आवश्यकता है तो यह अवसर एक बार फिर हमको मिला है कि इसके पूर्व कि हम इस ब्यारी में सम्मिलित हों, ये संकल्प है कि प्रभु, हमने जैसा बपतिस्मा लेते समय तुझे धारण किया था, अपनाया था, हम तुझे सही मायने में अपनाना चाहते हैं, और हमारा यह प्रयास होगा कि हमारे जीवनों से जीवित प्रभु यीशु मसीह की गवाही आगे भी निकलते रहे। वचन में लिखा है, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने को थे, उन्होंने रोटी ली और उसे धन्यवाद करके तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और ये कहा, यह नए नियम का वो रुधिर है जो बहुतों के पाप मोचन के निमित्त बहाया जाता है। आइए हम अपने जीवनों का मूल्यांकन करें। इसके पूर्व कि हम इस ब्यारी में हाथ डालें, हम अपने मनों को तैयार करें, हम दुआ करेंगे।